आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कुड़ुख एग्जाम उरांव टीवी जीएच में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को जीएसएससी कांस्टेबल या झारखंड फील्ड वर्कर का कुड़ुख का कोर्स चाहिए तो वो आपको हमारे मोबाइल ऐप उरांव टीवी जीएच में मिल जाएगा। हमारे कोर्स में आपको सारा सिलेबस कंटेंट वाइज मिल जाएगा, जैसे कि कहानी, पोयम, नाटक, ग्रामर एक्सेट्रा। हमारे कोर्स में वीडियो के साथ साथ आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो अगर आप लोग डाउनलोड करके प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हमारे मोबाइल ऐप में ये कोर्स मिलेगा। हमारे मोबाइल ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है और पिन कमेंट में भी दिया है। अगर आप लोग चाहे तो इसे सीधे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम जिस कहानी को करने वाले हैं, इस कहानी का नाम क्या है? छैना बहना। और इसके लेखक का नाम क्या है? जय प्रभु सहाय तिर्की। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बिरसा उन्टे रेल स्टेशन तली असन चुन्ना गही खदान रही आ थानानु मोन्टे पद्दामनी। यानी बिरसा एक रेल स्टेशन है, वहाँ चुन्ना का खदान है। उस थाना में ही एक गांव होता है। पद्दा गही नामे तली लाही पोखर नु उन्टे पोखरा रही आ पोखरा गही लेकिम आ पद्दा गही नामे लाही पोखर मंजकी बी। यानी गांव का नाम है लाही पोखर। लाही पोखर में एक तालाब है, उस तालाब के द्वारा उस गांव का नाम लाही पोखर हुआ है। मतलब तालाब के नाम से ही उस गांव को जाना जाता है। ई पोखरा छैना बहना के ओंघोन नमजद रहचा। यानी यह तालाब छैना बहना के लिए एक बार प्रसिद्ध था। उसके बाद आगे देखिए। एकाम आलर आर डहरे नो कट्टोर आर गे मानिम इंद्रिम सड़ा मला तो रोगे मला तो इंद्रिम रकम गही हर्जा मनोदिम। यानी अगर वहाँ से लोग है ना, कोई लोग उस रास्ते से पार होंगे, उनके लिए वास्तव में किसी तरीके का कोई आवाज़ सुनाई देगा, नहीं तो रोग होगा, है ना, नहीं तो किसी तरह का हर्जा होगा ही, यानी नुकसान होगा ही। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई लोग उस रास्ते से पार होते थे तो उन्हें किसी तरीके का नुकसान होता था। असन उया का होया कालोर होले आर निजगुत धरचा बेड़ानु रोटो कालोर दरा चाढ़ेम किरोर कालोर। वहाँ खेत जोतने या फसल काटने जाएंगे तो वे अच्छे से रखे हुए समय में अकेले जाकर जल्दी लौट जाएंगे। सन्नी कोहा मुक्का मेत पद्यर अरा डहरे इकुर और मर गे आप बिसाहा अड्डा इल्चका गही उन्टे नमूद रहचा। कहने का मतलब ये है कि वो जगह सभी के लिए डरावना था, है ना, चाहे वो छोटे बड़े हो, औरत या आदमी हो, गांव वाले हो, चाहे रास्ता चलने वाले ही क्यों ना हो, राह चलने वाले ही क्यों ना हो, सभी उस जगह से डरते थे। रोगे गही संगे संगे जड़ी हूँ पर दी इसन हूँ आखिरी दिन मंजा। अखड़ा नो बीचनुम उन्टे जोखस तैयार मंजस आस ओन सन्नी परियातिम इल्चना इंद्रातली अदिन बल्ला लगियस। कहने का मतलब ये है कि अखड़ा में खेलते हुए एक लड़का तैयार हुआ और वो लड़का डर क्या होता है वो बचपन से ही नहीं जानता था। आयंग बंगर आसिन पसोर होले उन्टे ढूठू लिखा इज्जकस रोस। यानी माँ बाबा उसे मारेंगे तो वो एक ढुट्टू जैसा खड़ा रहेगा। ढुट्टू मतलब लकड़ी होता है ना, जो काटने के बाद जो नीचे बच नहीं जाता है, उसी को ढुट्टू बोलते हैं। चलिए, जिया नो ओंदा तो एमता पस्तर बोस। यानी मन में लो तो कितना मारोगे बोलेगा। संगियर आसिन धिड़की चिओर होलेगा तंगह कड़मनता करियानुम रोसले भिड़तोस तले बौस। अच्छा, यहाँ करियानुम होगा, है ना, यहाँ ना में ऊ की मात्रा लगेगी। तो दोस्त उसे डराएंगे तो अपने कमर का धोती को तेजी से भिड़ेगा, उसके बाद बोलेगा बरा एरो निमन आओ देखूंगा तुम्हें। ओय अड्डो का एड़ा गुठिद आसिन एरर किम भिरकारा लगिया इंदरगे का आस जोक मला जोक उर्मिन ढेलका पकना नना लगियस। यानी कि मवेशी या बकरी आदि उसे देख करके ही डरते थे, क्योंकि वह उन्हें मतलब कि ढेला पत्थर करता था। यानी कहने का मतलब ये है कि वो ढेला या पत्थर से उन्हें मारता था, इसलिए ये मवेशी भी, बकरियां भी उसे देख करके ही डरती थी।
उसके बाद आगे देखिए, खद्दर नेका मेखुस, है ना, यानी बच्चों को किसी को बुलाएगा। होले डहरे येथरा होलेगा आर बोंगोरिम कालोर, पहे सिकड़ारर होले बिरखा लिखा म्यू म्यू नन्निम नन्नुम हिद्दे बरोर। सिकड़ारना कहने का मतलब है कि घिरना बोल सकते हैं। तो अगर किसी बच्चे को बुलाएगा तो रास्ता दिखा तब तो वे भाग ही जाएंगे, लेकिन घिर गए तो बिल्ली जैसा म्यू म्यू करते हुए पास आएंगे। ठीक है, यानी बच्चों में भी उसका इतना डर था कि अगर बच्चों को बुलाता था और उन्हें भागने के लिए रास्ता मिल जाता था तब वो भाग जाते थे, और अगर रास्ता नहीं मिला, घिर गए हैं, तो बिल्ली जैसा म्यू म्यू करते हुए उसके पास जाते थे। रोटो कत्था तली का ई जोखस नेकन हूँ मला गदना लगियस। रोटो इंद्रामणि, रोटो का मतलब होता है एक साथ लपेटा हुआ। तो हम यहाँ कह सकते हैं ना कि 100 बात की एक बात है कि यह लड़का किसी का कहा हुआ नहीं सुनता था। तमखो मोखोस होले तले खोखा गरजारोस की रागिनु पाड़ोस बाप रे दैया नेलागा भूटान कालोन। तम्बाकू खाएगा तो उसके बाद चिल्लाकर राग में गाएगा कि बाप रे दैया कल तो भोटांग जाऊंगा। आस गही गरजारन गुट्टा पद्दियर मिना लगियर, उसका चिल्लाना को पूरे गांव वाले सुनते थे। उंदुल आस गही संगियर आसिन लुल्हिया, उंदुल आस गही संगियर आसिन लुल्हिया हिलरर अरा आना हिलरर नी नी निन्ने रोठा रोठा कया भुजा उयर की हूँ डरपोकिया तलदे। यानी एक बार उसके जो दोस्त है वो उसे एक तरीके से उकसाने लगे, है ना, कि और कहने लगे कि तुम्हारा मतलब कि शरीर इतना हट्ठा कट्ठा मतलब रखे हुए हो फिर भी डरपोक हो। आस बाजस मलागा इंदर कत्था रईजे, वह बोला नहीं तो क्या बात है जो। आर बाजर गोट्टा पद्दियर आ बिसाहा पुखरा करने एकाने एकाने मना लगनर। तो उसके दोस्त क्या बोलते हैं कि पूरा गांव उस बिसाहा जगह के कारण कैसे कैसे हो रहे हैं, दरा नींद छच्छिम रदे और तुम चुपचाप हो। आस मिंजस, वह पूछा, अंति इंगन इंद्र नंत आदर, तब मुझे क्या करवाते हो। आर आना किताचर, वे जवाब दिए, इन्ना माखा नीन कला तरा माखा पुखारी मझीनो गडरका खुटन चढ़ा दरा लिबड़ा जा। तो उसके दोस्त क्या बोलते हैं कि आज रात तुम जाओ और तालाब के बीच में गाड़ा हुआ खूटा को उखाड़ कर फेंक दो। आ खूटा मन्यम छैना बहना बसचकी भी, उस खूटा के ऊपर ही छैना बहना बसा हुआ है। जोखस अलखनुम उतरा चिच्चस हो निम्ह आनना उतरे रही। तो लड़का ने हंसते हुए जब उत्तर दिया, हो तुम्हारा कहना उतना है, मतलब वो उसे बहुत छोटी सी बात लग रही थी कि बस इतना ही, इस टाइप का उसने उत्तर दिया। उसके बाद क्या कहता है कि एन बुझरा लिक्कन का एक अम परतन धस आगे इंगन पेशोर। तो क्या कहता है कि मैं समझ रहा था कि किसी पहाड़ को ध्वस्त करने के लिए मुझे कहोगे। आर फिन हूँ आसिन मिंजर अंति इंद्र बदले ई नलखन इन्ना ननोई का मला। वे फिर भी उससे पूछे, तब क्या बोलते हो, इस काम को आज करोगे या नहीं। आज सवनासिन बाचस सवना चियाले तमखू तले हकचस, बाप रे दैया नेलागा भोटान कालोन, है ना। उसके बाद क्या किया, सवना से बोला कि सवना दो तो तमखू मतलब तम्बाकू। उसके बाद गुनगुना के गाने मतलब गाना गाया, बाप रे दैया कल तो भोटांग जाऊंगा। आस गा माखम पुखारी तक हुटन चढ़ा ले भड़ागे हामी गचरस, वह तो रात में ही तालाब का खूटा को उखाड़कर फेंकने के लिए मतलब कि राजी हुआ। तरा माखा 10-11 बजे गुटी और मर अखड़ानो पका बिच्चियर, मतलब रात में 10-11 बजे तक सभी अखड़ा में एकदम बहुत ज़्यादा खेले। मझी माखा मंजा, मतलब कि आधी रात हुई। अक्कू और मर सकला सिन पुखारी का लगे बिदानंचर, अच्छा आसी इंद्रा नामे रही सकला, ठीक है। तो अब सभी सकला को तालाब जाने के लिए विदा किए। उसके बाद आगे देखिए, सकलस कुकनु पका भिड़तार की उन्टे दिघा पगन रटरटवा हेचकस रहचस, यानी कि
जो सकला है वो सिर में बहुत कसा हुआ एक लंबा पगड़ी को, ठीक है, पगन मतलब पगा मतलब होता है आपका पगड़ी बोल सकते हैं, या साफा बोल सकते हैं, या फिर मुरेठा बोल सकते हैं, ठीक है। तो साफा को एकदम जोर से कस के बांधा हुआ था। पगा गही खोला खोखा तरह टोकना गुटी झुलुरकी रहचा, यानी जो साफा का पूंछ पीछे तरफ टोकना गुटी मतलब टखना तक झूला हुआ था। उसके बाद आगे देखिए, सकलस चंदो बिल्ली नु उरखस अरा अखड़ा ती ओरमा पिल्लर जोखर आसीन एका बरी किर्रोस बार ओन सांसती आसे पैड़ा एरा हिलर। सकला चांदनी रात में, है ना, यानी चांद की रोशनी में निकला और अखड़ा से सभी लड़के लड़कियां उसे कब लौटेगा बोलकर एक सांस से इंतजार यानी राह देख रहे थे। नलना बेचना अक्कू रोकरा केरा, यानी खेलना नाचना खेलना अब रुक गया। सिस्कारी नन्नुम सकलस मुंद भारेंता बगीचन कट्टियस, यानी सिस्कारी करते हुए सकला सामने का बगीचा को पार हुआ। तले हाड़ी ता उन्टे सन्नी लोंगरन कट्टर बड़ा मूली मन्नुम पुखारी गही पिंडानु अर्गियस। फिर आगे का एक छोटा सा ऊंचा नीचा, ठीक है, आपका लोंगरन मतलब ऊंचा नीचा खेत को पार होकर बरगद का तना होते हुए तालाब के पिंडा में चढ़ा। अम छेपर छेपर रहचा, यानी कि पानी थोड़ा थोड़ा था। मुदा जुब्बी मुँह का मिच्छा रहचा, लेकिन जो कीचड़ था, है ना, कीचड़ वो आपका घुटना ऊंचा था। उसके बाद आगे देखिए, सकलस कही जिया ऊंचू कन्हू मला नुकरा, यानी सकला का मन थोड़ा भी नहीं हिला। उसके बाद आज सनसनाई के अम्नु के रस पहे जुब्बे नाती हिद धीरेम काला हिलरा, कहने का मतलब है कि वो सनसनाई के पानी में गया, लेकिन कीचड़ से पैर धीरे ही जा रहा था। मन्नुम मन्नुम आस मझेनु खुटा गुसन अड़सियस, यानी होते होते वह बीच में खूटा के पास पहुंचा। तो मतलब किसी तरीके से वो खूटा के पास पहुंच जाता है जिस पर कहा जाता था कि छैना बहना बसा हुआ है, उसी खूटा के पास पहुंचा। आस अम्म मुक्का कित्तिका खुसवार का खुटन भैर स्वांग नुका नतगा हिलरस, मतलब वो खूटा अब वहाँ पर कब से दबा मतलब गड़ा हुआ था, वो पानी खाया हुआ था, सड़ा हुआ था, खुसवार का खूटा था। भैर स्वांग मतलब पूरी ताकत से सकला उसे हिलाने खींचने लगा। मुँह का मिच्छा चौतुर रना करने आस के तूकमला मना हिल रहा, मतलब घुटने तक कीचड़ रहने के कारण उससे मतलब कि बल, है ना, या घत नहीं हो रहा था, यानी कि उसे धकेलने में सहूलियत नहीं हो रही थी, धकेल नहीं पा रहा था, क्योंकि मतलब कि कीचड़ में तो उसका पैर फंसा हुआ था, इसी वजह से। खनेम आस खोलखरस खनेम चोचस खनेम डिब्बा मुंदवारे होखा सगरे मंजस, है ना। खोलखोरना का मतलब वही झुकना होता है। तो तभी उसी समय वह झुका, उसी समय उठा, उसी समय बायां आगे पीछे पूरे तरफ हुआ। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो खूंटा को उखाड़ने के लिए कभी झुकता है, कभी उठता है, कभी दायां बायां हो रहा है, कभी आगे पीछे हो रहा है, मतलब सब तरीके से उसने करके देख लिया। अक्को खूटा गा नुकरा हिलरा पहे अदिन चढ़ना उतरना हूँ रहचा। अब खूटा तो हिलने लगा, लेकिन उसे उखाड़ कर फेंकना भी था, ठीक है, यही तो शर्त लगी थी ना, यही तो बोला गया था कि उसे उखाड़ के फेंकना है। तो अब खूटा हिलने लगा, लेकिन अब उसे उखाड़ कर फेंकना भी तो था। जोक थिरार आस कड़मन लेमचस तले दोहथा खुटन नतगर मैया उथरा विद्यस, यानी कि थोड़ा मतलब कि स्थिर होकर, है ना, थोड़ा सा स्थिर होके वह कमर को झुकाया। उसके बाद दो हथा खूटा को खींचकर ऊपर निकालने खोजा। खूटा जो खो मला उरखा, यानी खूटा थोड़ा भी नहीं निकला। सकलस उजगो इजा विद्यस खनेगा उंगम पुल्लस, सकला सीधा खड़ा होना चाहा, लेकिन
मतलब सीधा खड़ा ही नहीं हो पाया। मतलब वो सीधा भी खड़ा होना चाहता था लेकिन वो सीधा ही नहीं खड़ा हो पा रहा था। कड़मा लिम्भरका के लम्भरकम रही के रहा, है ना, मतलब कमर जो था वो झुका का झुका ही रह गया। आस गे नन्नम लगिया, उसे दूसरा ही लगा। जियानो घोखा हिलरस इंदर गे उजगो मना बिद्दन अन्नु हूँ उजगो इजा पुल्ला लगदन। अब उसे कुछ लगने लगा कि उस मतलब वो मन में सोचने लगा कि क्यों या किस लिए सीधा होना चाहता हूँ फिर भी सीधा खड़ा हो नहीं पा रहा हूँ या हो नहीं सक रहा हूँ। आ सक्कू खुटन नतगनन अंबर तंग है लेभिरका तंग है लेम्भिरका मेदनिम उजगो ननागे तिहा नना हिलरस, है ना। अब वो खूंटा को छोड़कर अपना झुका हुआ पीठ को ही सीधा करने के लिए कोशिश करने लगा। ठीक है, अब उसे थोड़ा बहुत मतलब डर जैसा लग रहा था। हिचड़ार की आस और ओंघुन चुआ बिद्दियस पह अन्नु हूँ पुल्लस। हिचड़ारना का मतलब होता है कि झटक कर, है ना, झटक कर। वह और एक बार उठने खोजा फिर भी नहीं सका। ओतरेम झुकुरकम रह के रस, है ना, यानी कि उतना ही झुका ही रह गया। अक्को आसगे जियानो भरम मन जा गिरा, अब उसे मन में भरम हो गया। का इंद्रीम इंगन अरबा लगी कि कुछ तो मुझे दबा रहा है। अब उसके मन में भ्रम होने लगा क्योंकि वो उठना चाहता है, कमर सीधा करना चाहता है लेकिन वो कर नहीं पा रहा है, तो उसको लग रहा है कि कुछ चीज मुझे दबा रही है। आस और ओंघोन हुमचारस, हुमचारना मतलब होता है वही अचानक जोर करना, जोर लगाना। ठीक है, तो वह और एक बार अचानक से जोर किया। अन्नू हूँ चुआप उल्लस, फिर भी उठ नहीं सका, मतलब उसका कमर झुका का झुका ही रहा। उसके बाद तलेगा गुट्टा मेद, तलेगा गुट्ठा मेद, यहाँ गुट्ठा नहीं होना चाहिए गुट्टा होना चाहिए, गुट्टा मेद इल्चका थी भिरभिर्रा गिरा, है ना, यानी कि उसके बाद तो पूरा शरीर डर से कांप गया। ठीक है, या सिहर गया। आस असरा हिलरस, वह कांपने लगा। तले बेपया मनर जुब्भी नुम खतरस गिरस, उसके बाद दुर्बल होकर कीचड़ में ही गिर गया। ओन बित्ता लिखा मुन्या अम राजा, यानी एक बित्ता जैसा ऊपर पानी था। ओन बित्ता अमनुम आस सुकबुकरस तले किच्चस गिरस, सुकबुकरना का मतलब होता है आपका सांस रुकना, बाओंग दर। तो एक बित्ता पानी में ही वह दम मतलब कि दम घुटने से मर गया। आज तंग है आन का बिसिम मानिम भूटान चल के रस, वह अपने कहे अनुसार वास्तव में भूटान चला गया क्योंकि वो गाना गाता था ना। इतरा अखड़ा नो उर्मर अक्कुन किर्रोस बाज बाज आसीन खापा लगियर। अब इधर अखड़ा में क्या हुआ, क्योंकि सभी लड़के लड़कियां उसकी राह देख रहे थे, तो अभी लौटेगा बोल बोल कर उसकी मतलब कि राह देख रहे थे। अंति इंदर गे होतंग अक्कुन गुटी मला बरदस बार नेका हूँ लाही पुखारी हिद्दे काला गे बहा मला राजा, यानी तब क्यों अभी तक नहीं आ रहा है बोलकर किसी के लिए, मतलब किसी के पास भी लाही पुखारी के पास जाने के लिए हिम्मत नहीं थी। मतलब कोई ये भी नहीं, मतलब जाके भी नहीं देखना चाहते थे कि वो क्यों नहीं आ रहा है, क्या कारण है जिसकी वजह से वो नहीं आ रहा है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी। इन्निम पैरी मंजा किरा, ऐसे ही सुबह हो गया। और मर ओन संगिम पुखरा एरा केरर, यानी सभी एक साथ ही तालाब देखने के लिए गए। एरनर का सकलस बिडरर असनुम किच्चस गिरस, देखते हैं कि सकला लेट कर वहीं पर मर गया। ठीक है, आसिनार चड्डर उथरनर खनेगा इंदर एरनर का पगा गही खुला जुब्बी नु ढेर गड्डी गडर की भी, यानी कि उसे उठाकर, है ना, उसे वे उठाकर मतलब कि उठाकर निकालते हैं, तब तो क्या देखते हैं कि साफा का पूंछ, यानी साफा का जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो जो लटकने वाला हिस्सा होता है वो पगड़ी का गड्ढा में, मतलब वहीं आपका दलदल में बहुत गहराई तक गड़ा हुआ है। अत्रा इतरा मंजका करने पगद तिरमिरकी किरकी रहचा, यानी इधर उधर होने के कारण जो साफा है वो लिपटा गया था। तिरमिरके किरकी रहचा मतलब लिपटा गया था।
उसके बाद आगे देखिए, पगा घही खोला पुड्डा मन्नातिम सकलस उजको इजा पोलकस रचस, यानी साफा का पूंछ छोटा होने के कारण सकला सीधा खड़ा हो नहीं सका था। इनने छैना बहना आ पुखारी मझीनता खुटानु राजा, ऐसा छैना बहना उस तालाब के बीच के खुटा में था। इनने छैना बहना दिम सकलस गही जियन पिटिया, ऐसा छैना बहना ही सकला का जान को मतलब कि ले लिया, है ना। छैना बहना खीरीनु गा तमान मिंद्री, यानी कि छैना बहना कहानी में तो अनेक स्थानों में मतलब कि अलग अलग चीज़ें सुनाई देता है। पहें बिद्दा काला खने आध तुलुंग लिखा बुंगी काली, लेकिन खोजने मतलब कि जाओ तो वह सपने की तरह भाग जाती है। ओन सन्नितिम खद्दरिन इलकतानाती आर पर्दनो हूँ छैना बहना गही पतियार जियानो नन्नर चीनर। कहने का मतलब ये है कि बचपन से ही बच्चे को डराने मतलब इलकतानाती मतलब वही डराने से बढ़ने पर भी छैना बहने का यकीन है ना उनके मन में घर कर देती है। कहने का ये मतलब है कि बचपन से ही बच्चे को कहानी बताया जाता है ना। तो डराने के लिए किसी तरीके की अगर कोई कहानी बताई गई है छैना बहना की, तो बड़ा होने के बाद भी वो जो यकीन है पतियार है, यानी जो उनका विश्वास है या फिर धारणा जो उन्होंने अब बना ली है बच्चों ने, वो एक तरीके से मन में घर कर जाती है। एल्चना दिम छैना बहना तरी, यानी डर ही छैना बहना है। अबा एल्चा होले छैना बहना मल्ला, मत डरो तो छैना बहना नहीं है। उसके बाद एल्चनन जियाती खिदना निब्बा कत्था मल्ली, यानी डर को मन से भगाना आसान बात नहीं है। इंदरगे का आद ओन सन्नीता जड़ियार का रोगे तली, अंती स्कूल गुट्ठीनु बचा खने आद जोक जोक का बुंगी काली, है ना। मतलब कहने का मतलब यही है, पहे अदिन गुट्टा चढ़ा लिभड़ा गे धर्मिन भक्ति नन्ना मनी, है ना। यहाँ यही चीज कहा जा रहा है कि जो मन में जो डर बैठ गया है उसे निकालना आसान बात नहीं है, क्योंकि वो बचपन से बैठा हुआ है। स्कूल में जाने से पढ़ने से थोड़ा थोड़ा तो वो भाग जाता है, लेकिन अगर उसे पूरी तरीके से उखाड़ के फेंकना है तो भगवान की भक्ति करना होता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है। तो ये कहानी आप लोग एक बार खुद से और एक दो बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो छैना बहना के जो लेखक है जय प्रभु सहाय तिर्की, मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।